मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको पता है हमारा जो है 7th क्लास में वसंत जो कि टेक्स्ट बुक थी वो जो है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम कल से आपकी जो है सेकेंड बुक महाभारत कथा, बाल महाभारत कथा जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। और कल जो था मैंने आपके समक्ष यानी कि लेसन 16 जो है धृतराष्ट्र की चिंता पाठ का अध्ययन किया था। धृतराष्ट्र की चिंता, तो इसका जो है आप सभी बच्चों ने इसकी रीडिंग की होगी, आपको समझ अवश्य आया होगा। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से जो है अभी तक रीडिंग नहीं की है, बहुत अच्छी जो है बेटा ये बुक है आपकी, आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको संपूर्ण महाभारत की जो है जानकारी हो जाएगी। तो इसमें जो है आज हम करेंगे भी ये बुक निकालिएगा। सबसे पहले महाभारत, कौन सी बुक निकालेंगे? बाल महाभारत कथा। तो इसमें जो है कौन सा लेसन यानी कि भीम और हनुमान, लेसन 17 सभी बच्चे निकालेंगे। तो इस लेसन 17 का जो है आज हम अध्ययन करेंगे। तो वेरी नाइस, निकालिए लेसन 17 भीम और हनुमान। तो सभी बच्चों ने जो है बेटा अपनी बुक निकाल ली होगी, वेरी नाइस। तो अब जो है हम करेंगे इसका अध्ययन के रीडिंग और इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगी। भीम और हनुमान, तो सभी बच्चे रीडिंग करते हैं बेटा, आप सभी बच्चे जो बच्चे नहीं करते वो रीडिंग जो है अवश्य करें। तो सबसे पहले जो है मैं ये पाठ का सार बताना चाहूँगी कि इसमें क्या है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो इसमें जो है भीम और हनुमान में जो पाठ है 17 आपका, तो एक बार मैं सार यानी कि एक बार जो है द्रौपदी ने एक फूल को देखकर भीम से कहा। द्रौपदी ने एक बार एक फूल को देखकर, फूल किसी का भी फूल हो सकता है, गेंदे का, गुलाब का, कोई भी फूल हो सकता है। तो उस फूल को देखकर जो है द्रौपदी ने भीम से कहा कि वह उसे ऐसे ही कुछ और फूल ला दे। और भीम उस फूल के जैसे फूलों की जो है तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि द्रौपदी ने उसे जो है प्रश्न किया था कि मुझे जो है ऐसा ही फूल चाहिए। तो उन फूलों की जो है तलाश में वो निकल गया। कौन? भीम।
तो एक बार जो है बेटा भीम को द्रौपदी ने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो है एक फूल चाहिए, तो वो उसको फूल को तलाश में जो है वो निकल पड़े। कौन? भीम। इससे पहले कि वह फूलों के स्थान पर पहुंचता, उसने देखा कि एक वानर रास्ता रोककर लेटा हुआ है। वानर यानी कि बंदर के रूप में जो हनुमान जी थे, तो वो जो है भीम का रास्ता रोककर यानी कि रास्ते में लेटा हुआ था। भीम ने उससे रास्ता देने की बात कही, पर उसने कहा कि मैं बुद्धू हो गया हूँ, मैं बुद्धू हो गया हूँ, अंत मेरी पूंछ हटाकर तुम आगे चले जाओ। हनुमान जी जो थे बेटा रास्ते में लौटे हुए थे और जो है भीम के जाने का जो है जगह नहीं थी, और उन्होंने जो है यानी कि हनुमान जी ने, हनुमान थे ना वानर के रूप में, तो हनुमान जी ने कहा आप मेरी जो है पूंछ को हटाकर निकल जाइएगा, मैं थोड़ा बुद्धू हो गया हूँ और मेरी पूंछ को हटाकर जो है आप थोड़ा आगे निकल जाइएगा। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु वानर की पूंछ हटाने में जो है वो असफल रहे, क्योंकि वे भीम की जो है हनुमान जी ताकत को देखना चाहते थे कि इसमें जो है कितनी ताकत है, इसके अंदर क्या करना चाहता है, तो उसकी ताकत को परखना चाहते थे। कौन? हनुमान जी, जो भीम के रूप में, उसके वानर के रूप में थे वहाँ पर। तो अंत में जो है मेरी पूंछ हटाकर निकल जाइएगा, और मेरी ताकत लगाई उसने, भीम ने पूरी ताकत लगाई, परंतु वानर की पूंछ हटाने में जो है वो असफल रहे, उनकी पूंछ को जो है हटा ना सके। उसका अपनी शक्ति का जो है गर्व चूर हो गया। किसके? भीम को। भीम को जो है बेटा अपनी शक्ति का एक पूरा गर्व तो था ही कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली जो है कोई नहीं है, तो उसकी भीम की शक्ति का जो है ये चूर, गर्व जो है, घमंड, गर्व मीन्स घमंड जो है वो चूर हो गया। और हार कर भीम ने जो है वानर से क्षमा मांगते हुए कहा, आखिर में जो वानर के रूप में हनुमान जी थे उससे क्षमा मांगी, और क्षमा मांगी, और मांगते हुए जो है उसका परिचय भी पूछा। तो वानर ने बताया कि मैं हनुमान हूँ और युद्ध में वह उसके भाई के रथ की ध्वजा पर जो है विद्यमान रहेगा। हनुमान जी जो है यानी कि भीम के भाई की ध्वजा होती, जो झंडा होता है, फ्लैग टाइम में होता है जब रथ चलता है उनका आक्रमण के लिए, तो उस ध्वजा पर जो है मैं ही रहूँगा, आपके भाई की ध्वजा पर विद्यमान रहेगा। और इसके बाद आशीर्वाद देकर हनुमान जी अदृश्य हो गए, वहाँ से चले गए, अदृश्य हो गए। तथा भीम द्रौपदी के इच्छित फूल लेकर आश्रम की तरफ जो है लौट आए। तो ये था, मैंने आपको पाठ का सार बताया। आप जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। सुहाना मौसम था, द्रौपदी जो है आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे हटा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ फूल मुझे ला सकते हो? यही कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की जो है घाटी में पहुंचा, और जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था, जैसे मैंने आपको सार में बताया था। और बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ, यानी कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए जो है मैं लेटा हुआ हूँ। अस्वस्थ हूँ यानी कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। किसने कहा? ये हनुमान जी ने, जो बंदर के रूप में थे। मुझे क्यों जगाया तुमने?
एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो, इनके मेरे को आगे बढ़ने दो। बंदर बोला, बंदर में हनुमान बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा जाता है, किसी जानवर को लांगना जो है वो ठीक नहीं है, गलत है। इसी में जो है मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का जो है तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला जाता। बंदर ने कहा, बंदर ने हनुमान ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध मत करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से जो है पकड़ ली, और लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिल सकी। हिली और उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि वह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही, जैसी थी वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ और उसका जो है गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। विस्मय, दुख कि मेरे से अधिक ताकतवर ये जो है कौन है ताकतवर। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए जो है बड़ी श्रद्धा थी। जो बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके लिए जो है भीम के लिए बड़ी श्रद्धा थी। नम्र हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने जो है हनुमान को दंडवत प्रणाम किया, और मारुति ने जो है, मारुति यानी कि हनुमान को ही मारुति नंदन मारुति कहा जाता है, आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं ही विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया और उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। यानी कि जल्दी से ही जो है वो आश्रम की ओर बढ़ गया। कौन? भीम। तो इसमें जो है बेटा द्रौपदी को जो है फूलों की चाहना थी, जो कि उसको जो है अत्यधिक अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए जो है उसने भीम को फूल लाने के लिए कहा था। तो हनुमान जी भी जो है परखना चाहते थे, किसको? भीम को परखना चाहते थे कि ये मुझे जो है पहचानता है या नहीं, इसमें कितना बल है, जो कि इसमें घमंड है, चलो इसकी ताकत को आज मैं आजमा लेता हूँ। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी रास्ते में लेट गए थे। क्यों लेट गए थे? क्योंकि वो जो है वो भीम की क्या ताकत को पहचानना चाहते थे कि ये मुझे समझ पाते भी हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो बंदर के रूप में जो है हनुमान जी ने
भीम को दर्शन दिए थे, जो कि एक बंदर इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को जो बड़ा क्रोध आया था कि ये जो है जानते हो मैं कौन हूँ, मैं कुरु वंश का हूँ, कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे जो है रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे बढ़ने दो। तो सभी बच्चे जो हैं इस पाठ की जो है बेटा रीडिंग करेंगे, भीम और हनुमान। और कल जो है मैंने आपको धृतराष्ट्र की चिंता के बारे में जो है बताया था कि धृतराष्ट्र को जो थी वो क्या चिंता थी। ये बेटा इसमें कहने के लिए तो 40 लेसन हैं आपकी बुक में, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे हैं क्योंकि हर पार्ट का जो है एक नया टॉपिक की संख्या इसमें दी गई है, एक नए टॉपिक के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो मैं प्रतिदिन जो है आपको 1 by 1 क्वेश्चन आंसर और जो है इसकी क्या बोलते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र और एक्टिविटी साथ साथ देती रहूँगी। तो सभी बच्चे जो हैं प्रतिदिन एक्टिविटी को करते रहें, ठीक है बेटा। तो आपको ये स्टोरी याद हो गई होगी कि हवा में के मौसम सुहाना मौसम था, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम था और द्रौपदी जो है आश्रम के बाहर बैठी और खड़ी हुई थी और इतने में एक सुंदर फूल वहाँ पर उड़कर आ गया। द्रौपदी ने देखा, वो फूल जो है उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम मुझे ये फूल लाकर दे सकते हो? तो फिर जो है द्रौपदी दौड़ी युधिष्ठिर के पास दौड़ी और द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन ने उस फूल की तलाश में जो है वो निकल पड़े थे। और कहाँ निकल पड़े थे? वनों में निकल पड़े थे और चलते चलते वह पहाड़ की जो है घाटी में जा पहुँचे थे, जहाँ केले के पेड़ों का जो है एक विशाल बगीचा लगा हुआ था और बगीचे के बीच में एक जो है बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लौटा हुआ था और बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ, इसलिए लौटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी, आपने ऊपर से मुझे आके मेरी नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने? तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब भीम कैसे बोलता था वो तो आपको पता ही है, पूरे दावे से जोर से, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से जो है उठ बैठ सकता हूँ, मुझे जो है उठने बैठने में बड़ी परेशानी होती है, कठिनाई में परेशानी होती है। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी पूंछ को जो है या मेरे को लांग कर आगे चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित है, वो ठीक नहीं है हम किसी के ऊपर से निकल जाए, इसी से जो है मैं रुक गया और नहीं तो मैं कभी का जो है तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? तो भीमसेन ने जरा अकड़ कर बोला, क्या कहा? क्या कहा? तुम महावीर हनुमान जी को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को नौता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो, क्योंकि वो तो हनुमान के बारे में बोल रहा था ना भीम, हनुमान के कि जानते हो हनुमान को, और जबकि वो हनुमान ही था। तो भीम ने जो है हनुमान के बारे में उससे ये कहा उसने, तो उसको गुस्सा आ गया। तो बानर भी समझ गया, यानी कि हनुमान भी समझ गया कि मेरे लिए इतना जो है ये बोल रहा है। तो फिर वानर ने करुण स्वर में बोला, यानी कि आराम से बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो, यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ यहाँ से।
भीमसेन ने बंदर की पूंछ को एक हाथ से पकड़ ली और लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उसे जरा भी नहीं हिला। हिली नहीं, उससे पूंछ हिली नहीं बिल्कुल भी। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही रही, यानी कि धरी रही। तो इस प्रकार जो है बेटा, ये मैंने आपको 7th क्लास में भीम और हनुमान के बारे में बताया है। तो सभी बच्चे जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, आप सभी बच्चे रीडिंग अवश्य करें। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप जो है स्टोरी को अच्छी तरह जान ही नहीं सकते हो। तो मुझे आशा है सभी बच्चे जो है रीडिंग करेंगे। तो आज के लिए 7th क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।